लग जाएगी। भगवान कहां रहते हैं? आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, अब बीच में मेरो मदन गोपाल। शाम को जब पहले घर में गाय आती थी तो पीछे पीछे गोविंद आता था, क्योंकि गोविंद वहां है जहां गैया है। तो जब शाम को घर में गैया आएगी तो गोविंद आएंगे, और तुम सवेरे शाम कुत्ता घुमा रहे, तो आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे तुम, तो आदमी के पीछे आदमी निगत, गैयों के पीछे गैये निगत, भैंस के पीछे भैंसे निगत। अब कुत्ता के पीछे को निगरा, उसको तुम्हारे हिसाब कर ले। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल गौशाला के सभी पदाधिकारियों के लिए, आपके माता पिता के लिए धन्यवाद, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है। आज के समय में संतान हो जाना भी बड़े भाग्य की बात है। आज संतान नहीं हो रही, शैतान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग विश्राम तो कल है, आज अष्टम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। नाम इसलिए भी लेना, ध्यान से सुनना, भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, गारंटी है। बस तुम नाम लेते रहो, तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ढूंढा उसको जाता है जो गुम गया हो। अगर आप रामायण को बड़ी गहराई से पढ़ते हैं तो पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया, और पूरे प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर ने दिया है। आप घर में जाके पढ़ना, 14 प्रश्न पार्वती ने शंकर जी से करे हैं राम कथा में, पर एक प्रश्न का उत्तर ना तो शिव जी ने दिया और ना पार्वती ने पूछा। क्यों? जब पूरी कथा पार्वती ने सुन ली तो पार्वती को लगा कि हमने प्रश्न गलत किया था। कौन सा प्रश्न? पार्वती ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान गए कैसे। आखिरी में शंकर जी से प्रश्न किया कि भोलेनाथ आप ये बताओ, प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गबने निज धाम। पढ़ना, पार्वती शिव जी के विवाह के तुरंत बाद की कथा है। बहुर कहूं करुणायतन, बहुर कहूं करुणायतन, कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गबने निज धाम। पर शिव जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। अब पार्वती ने पूछा नहीं, बोले क्यों? इसलिए नहीं पूछा, पार्वती ने सोचा हमने गलत प्रश्न किया, और शिव जी से कहा तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? तो शिव जी ने कहा देखो पार्वती का प्रश्न गलत है। कैसे? बोले जाने की चर्चा उसकी होती है जिसकी आने की चर्चा हो। अब जो आया ही नहीं वो जाएगा कहां? तो क्या भगवान आए नहीं थे? नहीं। भय प्रगट कृपाला, भगवान तो प्रकट भय थे। और संसार में कहीं सुई की नोक रखने की जगह नहीं है जहां भगवान विद्यमान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। ईश्वर तो सब में बैठा है, बराबरी से बैठा है। बस उसे एक ईश्वर को ढूंढना है तुम्हें, और उसके बिना कुछ होगा भी नहीं। ये भी ध्यान से सुन लेना। आज की चर्चा अपन ऐसे चालू करिए, ध्यान से सुनियो। एक आदमी मर गया, उसके 3 हते लड़का, 13वीं हुई, सब रिश्तेदार जुड़े। तो कछु जो खास खास रिश्तेदार रह जाते हैं वे दूसरे दिन आ जाते हैं। तो सवेरे 13वीं के दूसरे दिन नाश्ता हो रहा हो तो, और 3 ही लड़का आ गए, मम्मा बैठे, फूफा बैठे, जीजा बैठे, सब जो खास खास रिश्तेदार। 3 ही लड़का हाथ जोड़ के बोले कि सुनो अबे हो तुम्हारे जुड़े जुड़ाए, सो हम 3 ही भाइयों को बंटवारो कर दे। रिश्तेदार बोले बताओ रे बाप, हमारे 14 दिन नहीं भाई, अब तुम्हारे जायदाद को लड़ रहे। 3 ही लड़का बोले कि सुनो अबे हम 3 ही भाइयों के मन हैं अच्छे, सो जायदाद बट जान दे। बात भी सही है, संपत्ति बटती रही है वो बटेगी, पर कोशिश करना
कि कभी भाई भाई का मन ना बट जाए। कई बार संपत्ति तो इकट्ठी होती है पर भाई भाई के मन बट जाते हैं और वो सबसे नुकसानदायक है। संपत्ति बांट लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर कभी भूल कर भी मन मत बांट लेना भाई से। सियाने बोले यार लड़का है तो कम उम्र के, मैंने बात अच्छी कर रहा है, ठीक है हमारे बंटवारो। ध्यान से सुनोगे, तुम्हारे जितने सियाने सियाने बैठे हो तुम्हें घोट करने भाई जब पंचायत हम पे दो रहे तुम्हारे भाई। ध्यान से सुना, जब पंचायत सुन जब जो तीन भाइयों की। चलो बताओ बेटा का है? बोले दादा की पेटी ले आओ पहले तो। सो दादा की पेटी उठा ले आए, पेटी को तारो खोलो, सो मैं बसी हाथ धरी थी। बोले पढ़ो में का लिखो? बोले में लिखो है कि हमारी संपत्ति को आधो हिस्सा हमारे बड़े लड़का दे दो जाए, हमारी संपत्ति को चौथो हिस्सा हमारे मंझले लड़का दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का दे दो जाए। अब रिश्तेदार बोले करे जब डोकरा पहले ही लिखेगा उसको बांटने की क्या जरूरत है, तुम बांट ले अपने हिसाब से। बोले नहीं, जायदाद तो देख ले के का छोड़ गाओ। बोले का छोड़ गाओ डोकरा? बोले 19 ऊंट। जायदाद कितनी हती? 19 ऊंट। अब लड़का बोले कि बांट दे तुम और मनो बांट गयो ऐसो जैसो ये में लिखो है कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़का है मिले। अब ऐसा तो है ना यारे कि नो ऊंट करके आधो पोल दो काट दो, आधा ऊंट काट तो सकत नहीं है। बोले बेटा ना हाँ मैं जो लिखो है वही करो, अगर तुम पंच हो तो। तेरे रिश्तेदार तो बिद गए, अड़े बैठे तीन लड़का। बोले हमारे फूफा बहुत अच्छी पंचायत करा तो उनको बुला ले, हमारे मम्मा हमारे दाऊ हमारे मोसिया पूरे गांव ने रिश्तेदार बुला लाए, मनोबा पंचायत ने टूटे। लड़का अड़े वही पे के जो में लिखो है वही करियो, आधी जा चाहिए। 50 गांव के आदमी बैठे और पंचायत ने टूटे। उते से निकलो एक आदमी वो ऊंट लाए तो अपनो उन्हें 19 ऊंटों में अपना ऊंट खड़ो करो। गांव से बैठे ही थे सब। बोले भैया सब जनों को राम राम, कैसी लगी जा पंचायत? अरे यार बोले बहुत खतरनाक एक समस्या बन गई है, ये 19 ऊंट नहीं बट रहा है। वो कहने लगो सुनो तुम और हमें भली नहीं जानत, पर जो मर गए वे अपने अच्छे खासों में रहे हैं, उनकी बात फंस गई सो हमारी फंस गई। हमा ऊंट ले ले मनो बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो चाहे को बांट देने बांट दे। बसीहत में लिखो है कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े को मिले। 20 के आधे कितने भाई? 10 ऊंट बड़े भैया मिल गए। अब लिखो है कि संपत्ति को चौथो हिस्सा मिले मंझले को। 20 को चौथो कितने भाव? 5। 5 मिल गए मंझले को। वसीयत में काले को संपत्ति को 5वां हिस्सा मिले हल्के को। 20 को 5वां हिस्सा 4। 10 मिले बड़े को, 5 मिले मंझले को, 4 मिले हल्के को। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10 हम घरे जाएं। कितने बटे? 19 बटे। जब तक वो एक आओ नहीं 19 बटे नहीं और 19 ही बट गए वो बटो नहीं। अब एक होता ना जीवन में उतारो, एक वो परमात्मा है। इस शरीर में 19 ऊंट हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, सो हो गई 10। पंच तत्व का ये शरीर सो हो गए 15 और 4 हैं शरीर की वृत्ति, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 15 4 19। इन 19 में उथल पथल मची है। को ना खींच रहा हो, को ना खींच रहा हो, तो सबसे अच्छा है कि उस एक परमात्मा को अपने जीवन में बुला लो। जिस दिन वो इस जीवन में आ गया सब झंझट खत्म हो जाए, तुम्हें कछु करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत बात पकड़ियो, न तो तुम काम को छोड़ सको, न तुम क्रोध छोड़ सको, न तुम लोभ छोड़ सको। कैसे जो चीज तुमने बनाई नहीं है तुम मिटा कैसे सकत जा बताओ? काम हमने बनाओ, क्रोध हमने बनाओ, लोभ हमने बनाओ, जो सब बनाओ है शरीर में, एक हो तुम मिटा नहीं सकत। कई आदमी के तुमने काम खो जीत लो, नारद जी जैसे फिरे रे माला पे रहे, फिरे के नहीं फिरे, इसको कोई नहीं जीत सकता। तो क्या करें? बोले तुम भजन बढ़ाओ अकेलो, बस भजन बड़े हो तो जी अपने आप दूर हो जाए।
काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्ष्या, तुम इनसे मत लड़ो, तुम नहीं लड़ पाओगे। तुम तो भजन बढ़ाओ, ये चीजें तो अपने आप छोड़ के चली जाए। तुम भजन बढ़ाओ अपने भीतर। जैसे उदाहरण, तुम्हें फुंसी हो जाए और जब वह मिटन लगत है तो पे पपड़ी जमत है। अब वो अगर तुम जबरदस्ती कुरेद हो तो घाव फिर के बन जाए, तो क्या करें? बोले वो छोड़ दे। जैसा ही भीतर से घाव पक है वह पपड़ी कबे गिर जाए तुम्हें पता नहीं पड़ा। ऐसा ही जैसा ही भीतर से भजन बढ़ है ना, तुम तो सीधी ऐसी समझ ले। एसपी साहब भी बैठे हैं, एक डुकरा डुकर गया हते, बाल बच्चे हते ने, मकान हतो बहुत बड़ो। तुमने सोची इतनी बड़ी डंगरशाला डरी है, 2-4 बाल बच्चे किराए से रेन लगे तो हमारों भी अच्छो लगे है, अब मकान में रौनक बनी रहे। तो 4-5 लड़का आए, बोले काय दादा कमरा है किराए से? बोले तुम्हारे क्या करत? बोले हमारे पढ़वे वाले स्टूडेंट हैं। अब बेहा तेरे 1 नंबर के बदमाश पूरे। डुकरा ने कही तो बने रहो। अब 2 दिन तो वे ठीक ठाक रहे, 2 दिन ठीक ठाक रहे। अब उनने दारू खोरी चालू करी, गाली देवे, मांस बनावे, घर में दारू पीवे, ऊदम करें। एक दिन डुकरा बोलो कि मकान खाली कर दे। वे 5 ऐसे बोले कि चुपचाप न घुट की मसक दे सुमार जाओ ने, अब हमारे किराव दे हैं और ने मकान खाली कर। अब बूढ़ो आदमी का करे बेचारो, डुकरा डुकर गया अपने से अतराए। एक दिन डुकरा गाओ सब्जी लेवे, से गाड़ी रुकी और ठेला वाले से बोले कि क्यों इस मोहल्ले में कहीं कोई 1-2 कमरा मिलेंगे किराए से? सब्जी वाले बोलो साहब आपको कहा है? कहने लगे हम इस शहर के नए एसपी हैं, एसपी हैं नए, हमारा ट्रांसफर हो गया है और हमारे बच्चे आने वाले हैं और अभी सरकारी क्वार्टर अलर्ट नहीं हुआ है तो 2-3 दिन को रुकना है। दादा बोलो कि साहब हम आओ है कमरा, हम आए तो रुक जा। अच्छा एसपी साहब बड़े तेज तर्राठ हते, नाम हतो, तो बोले ठीक है दादा 2 घंटे बाद मेरे बच्चे आ रहे हैं, आप कमरा साफ करवाओ। डुकरा गांव से डुकर गया से बोलो कि सुनो चाहे अपने एक कमरा में बने रहे अभी, पर 2-3 दिन को अपने नए एसपी साहब आ रहा है, बेरुख हैं। 8-10 लड़का सुन रहा है तेरे, सुबह बैग बांधन लगे। बोले काय? बोले 2 दिन एसपी रुको तो अपन है फरारी में, हवा आने लगे से रात ही में खाली कर दे। दादा को कहने नहीं पड़ी, अकेले एसपी के आवे की खबर सुन के मकान खाली होगा, होगा कि नहीं होगा? अब एक एसपी साहब जी बैठे, सबसे बड़े एसपी हम बता रहे हैं, अब उनको तुम बुला ले। भीतर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्ष्या भीतर बैठे जी, अपने मन के नहीं है, ये अपन को नहीं दब रहा है। अब तो तुम भी जितने जल्दी हो सके ये मकान रूपी कमरा में एसपी ले आओ। एसपी कौन? एस माने सीता और पी माने पति। सीता पति राम जिस दिन इस मकान में बैठ जाएंगे, एसपी जिस दिन इसमें बैठ जाएंगे, उसी दिन काम क्रोध लोभ मोह सब अपने आप भाग जाएंगे। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम तो भजन करो। भगवान मिले हैं, ऐसे मिले हैं तो और सुनो आप जी, माताएं भोजन बनाओ तो तुम्हारे कभी कभी ध्यान से सुनियो, कभी कभी 4-6-8 महीने में भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ जाता है। आउट के नहीं आउट? अब कोनो माता जी से कहो तुमने जानबूझ के डाल देगा, वो को जवाब का रहे हैं जब रोज भोजन बने हैं तो कबों ने कबों तो बाल आ है, जब भोजन ही ने बने हो तो बाल कहां से आ जाए, और अगर भोजन बने हो तो बाल आ है। अच्छा कबों कबों तो ऐसी स्थिति बनत है, वही दिन घरे मेहमान आ गए, स्वामी जी भोजन कर रहे, सामने लक्ष्मी जी रोटी बना रही, बगल में बैठो रिश्तेदार, जब आई के उन्हें कोरा उठाओ घरवाले ने, पुरो के कोरा में आ गओ बाहर, आंखों ही आंखों में भीतर डांटत है, देख के नहीं बना सकत, हमारे कोरा में बाहर आ गओ, रिश्तेदार के में आतो तो का सोच दो, घरवारी भीग रही से बेल ना बताओ कि चुपचाप खा ले तो अरे में आओ, सो मैं बाहर के कोरा गुटक जात के नहीं। बात को पकड़ना, जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है?
जब भोजन करते करते बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण भी आ सकता है, पर उसके लिए भजन करना पड़ेगा। तेरे मनो भजन सबसे होत भी नहीं है, भजन सबको काम नहीं दद्दा हरो। कबीरदास जी कह रहे भजन करे को सूरमा जात पात कुल खोए। बहुत कछु मिटाने पर भजन के लाने। अच्छा एक बात बता दो तुम्हारे, पानी मशीन में होत के जमीन में? क्या है मेरे पानी जमीन में? मशीन कितना बड़ी होए, जब जमीन ही में पानी नहीं हुजे तो मशीन का कर ले। और मशीन कितना हल्की होए, जमीन में भर पानी होए तो हाथ के गड्ढा सक्सेज है नहीं। मशीन कितना बड़ी ले आओ, बात समझ रहे हम का चाह रहे। मशीन कितना बड़ी होए, जब तुम्हारे भीतर भक्ति को रस नहीं आ तो हम का रहे कहा बताओ। अकाउंट जमीन में पानी न होए तो मशीन चले सो धूरा ही उड़ा थे अकेली। जब तक तुम्हारे भीतर भक्ति का रस नहीं होगा तब तक कितना बड़े संत से जुड़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने पर तनक तुम्हारे भीतर तो होए। हां जाबात अलग है कि भीतर को पानी निकालवे तो न बाहर से डालने पड़त है। अब तुम्हारे तो सब किसान बैठे हो, जब नई मोटर ले आउट हो सो कस के सीधी चला दे। मोटर कसी कुआ में तालाब में जहां भी चटकनी चटकाई पानी आने लग नहीं आ, पहले सेक्शन भरने पड़त ऊपर से कि नहीं। जब ऊपर से बाल्टी दो बाल्टी सेक्शन भर दो सो नीचे को पानी पकड़ जे, पर कबे पकड़ है जब फुटबॉल अच्छी हुए कहूँ के बासर चले गए तो ना ऐसे कितना भरत जा तो सब बगरत जे। तो इतने से हम तुम्हारे सेक्शन या भर रहा है जे की फुटबॉल अच्छी हो सो नीचे को पानी पकड़ लियो और ना इतने से भरे हैं इतने से न कर जे। अच्छा फिर एक और हो, जब 4, 6, 8 बाल्टी सेक्शन में पानी डालो कहूं सेक्शन ने भरी तो फिर पता है क्या करत, कहीं अब देखो कि आंख से गोबर ढूंढो घोरो बाल्टी में डारा था गोबर घोर के, बोले अब भरो सेक्शन। आज जो गोबर भरो सो पकड़ गई तो अब ये तो भर रहे हैं हम जो राम कथा को रस सो पकड़ लियो ना अंगली बेर भगवान के लिए गोबर के काम के रेन दे इतनो भर दे भीतर। ध्यान रखियो भगवान कहते हमने इतनो ही कोशिश करी, इतनी कोशिश करी, जब तुम्हारे भीतर को रस नहीं पकड़ो तो जाओ बेटा अब गोबर ही करियो अकेले, पड़ा बन जाओ बेलवा बन जाओ करत रह जो गोबर हाथी घोड़ा बन जाओ, पर आदमी नहीं बनोगे। इसलिए निवेदन है कि भजन करो और इतने पे अगर नया खोले। अच्छा एक बात बताओ, आज तो सब गौशाला वाले भी बैठे हैं जी सामने, गैया जब बछड़ा को जन्म देते कितनी देर में आंखें खोल देते? तुरंत। सही। कुतिया जब पिल्लों को जन्म देते कितनी देर में आंखें खोल देते? 4-5 दिना में। बिलज्जा जब चिनुओं को 8-10 दिना में। बछेरों की तुरंत आंखें खुल गई, कुत्तों की 5 दिना में, चिनुओं की 10 दिना में, अपनी अब नहीं खुल रही। मुची यहां है रे, नहीं मुची, अपनी सबकी मुची है, खोलो रे भैया। भजन करो, क्यों कि जिनकी लागी लगन भगवान में, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। ये को थप्पड़ी ने बजाए सो बगल वाले को कुल चढ़ो है, कसम है बगल वाले की। अब देखो तुम्हें को के तो चाह। हाँ, जिनकी लागी लगी 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 लगी, जिनकी लागी लगन
सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। इनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। रामायण उठा के पढ़ो, कितने टाइम भावर पढ़ी? के धैन धूर बेला बिमल, शाम के वक्त भगवान की भावर पड़ी। धैन धूर बेला बिमल, जब शाम को गैया घर आ रही थी, उसी समय भक्त के भगवान कहां हैं, पर भगवान को पता है कि मेरा भक्त कहां है। जैसे सुबह घर से गैया निकलती है चरने के लिए, आ जाएगी, ऐसे ही सीता रूपी बछड़ा राम रूपी गैया को नहीं ढूंढा, पर राम रूपी गैया ने सीता रूपी भक्ति को ढूंढा। इसीलिए गोस्वामी जी ने शाम को भावर पाड़ी। धैन धूर बेला बिमल, साथ को देखत ही मोहे मन जनक जुड़ावनी। जनक जी को तो करे जो जुड़ा गो। ए बंधन की साखें परिभाखें मुनि लोक रीत, इतने में देखो एक बनी है सुहावनी। अच्छा, जैसे गांठ जोड़ी करो, तुलसीदास जी बोले काहे? बोले तुमने भगवान और भक्ति के बीच में गांठ लगा दी, जबकि गांठ अच्छी नहीं हुई। क्या होते कि काचो धागा प्रेम को मत टोरो चटकाए, और टूटे से फिर ना जो। बताओ अच्छा काय में? जलेबी की गांठ में। मेला में खूब खा रहे हो जी तुम्हारे। बताओ अच्छा, जलेबी में ज्यादा रस रहत के जहां जलेबी की गांठ पर जाए उते रस रहत, तो मड़वा तरह की जो गांठ है वह जलेबी कैसी गांठ है आए। जोड़ी गई गांठ पट प्रीत चूनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जनक जुड़ावनी। बंधन की शाखे परिभाखे मुनि लोक रीत, इतने में देखो एक बनी है सुहावनी। सीता जी ने सोची कि मैंने इनको पुष्प वाटिका में देखो तो देख तो लाता ना, अब तो बहुत लगा बैठे। सो आनन सिया को देख दूलाजू, राम ने सोची तो हम भी देख रहे। सो जवाई के राम सीता को देख रहे थे, सीता राम को। वशिष्ठ जी बोले बेटा राम उठो, भावरों को टेम होगा। सो आनन सिया को देख दूलाजू, पकड़े रहे खंभ आगे बड़े नहीं पाउरी, खड़े हैं और सीता को देख रहे। वशिष्ठ जी बोले सीता तुम हो बेटा आगे भावरों में? सुबह राम को देख रही थी। सो भूल गई कलश खंभ मंडप किशोरी जू, और सांवरे शरीर की ही देने लगी भावरी। राम जी खड़े रहे, उन्हें साथ पर कर ली। अच्छा, राम जी के ब्याह में बनो कहा तो भोजन में क्या खिलाया था जनक जी ने सबसे पहले बारात वालों को? सूपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत। सूपोदन माने दाल, सरप माने चावल, और सुरभि माने घी, खिचड़ी रही थी पहले। सूपोदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किए, विवाह संपन्न हुआ। और आजकल अपन औरों के जब ब्याह हो, जब ईमानदारी बताओ कैसे ब्याह हो? 10 बजे बारात पहुंची, 12 बजे नो पंगते भाई, कोई में आधे बारातियों ने नाली साफ कर देंगे गांव की। हाँ, दारू पी के मेरे को सीधे गिरा थे। अब 12 बजे से चली बारात ऊपे, सो नचत नचत पहुंचे कहां? 2 बजे मोड़ी बारे के थे। फिर जयमाला के रहे। कौन खुंगरत जयमाला पता है? राम जी ने बल्ड लेवल पे धनुष तोड़ो तो सो जयमाला गिरी थी। लक्ष्मण जी ने खोलत तेल में मछरिया देख के ऊपर छेद दी थी, सो जयमाला गिरी। अब आज के भैया हरे बिना चश्मा के सूजी में धागा डाल नहीं पा रहा है।
तुमने कहा जयमाला दाएं फिर रहा है। चलो ठीक है, जयमाला हो गई। अब कई आशीर्वाद, कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ जो उन्होंने पी लाई अच्छी। 6 आदमी पड़ा सो खचोर रहे हो, वो खुदा ही तो मरद फिर रहा हो, वो को आशीर्वाद लगे दारू खुट्टा को। बिल्कुल नहीं चढ़न देंगे रे दारू खोरों को मंच पे, तुम्हारे मोड़ी मोड़ो की सत्यानाश हो जाए। आशीर्वाद उनको लगा दद्दा जिनने भजन करो है, ये सो नहीं लगे आशीर्वाद के चाहे जैसे कहते खुशी रहो, कुछ नहीं होए, पहले पूजा करने पर है। अब कहीं जाओ मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ, वो ने जो नो गांजो पी लो, वो कैमरा वाले की मूड पे हाथ धरे को हो सही नहीं हमाओ भाने को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगे हमें खुदा इमारत फिर रहा है। 2-3 घंटा आशीर्वाद भाव जोनों बच गए 4। अब महाराज बैठे बेचारे आंगन में ठटोर चनों की भाजी लाए, चौक पूरे चढ़ाए को, वे भीतर 3 कसेड़ी लाए, रिएक्शन पोज से नहीं खिंचा, 3 कसेड़ी लाए, पढ़ी लिखी है ना कैलेंडर पे होंगे के धरे। अब तो रेसनो का भाव मैं गौरी ब्याह में नाव नहीं ले रहे, का होता है अपन गांव देहात के आदमी आ रहा, गुरुजी सुनने वो ये सो आ गई बैठा दवार कुर्सी पे, गुरुजी आए ब्याह में आए बहुत खुश सब। 4-5 बिटियां आई, सुबह थाली लाए माला की और दिया गया। मैंने कहा यार बहू नहीं दिखा रही, मन में सोची कि बिटिया कहाँ गई जी। फिर मैंने कहा जब जगह आजकल नया सिस्टम चल गए, माँ से मोड़ी बुलेट पे आ रही थी रे खुद चला। अब जी हरी सी चीकनी सी बिछाई चल गई। अब चाहे वो पनवी श्री बिटिया ने कहा चलाई न हुई बुलेट सीख लाई हुई तनक ये उन्हें मंच के आगे आके बुलेट को आगे लोबरा के लगा दो, माँ डरी रे छे पुलिस। अब मोरो पेट पटो जाए, अब कुटे हमको हंसत हैं, हम उठ के भागे आए होते से। अब बता दो कहाँ नाटक चल गए। अरे राम 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 राम। जैसे ही 5 बजे वो बारात में 2-3 बब्बा जाते हैं, सुबह तो पंगत करके सो रहे थे, तो जहां 4 बजे और वे उठ बैठे। अब पहुंचे मड़वा में, कहीं महाराज तन्ना जल्दी करने हैं, महाराज तन्ना जल्दी विदा हो जाए। महाराज के बाप को कहा जा रहा हो तुम तो आप पहलू आ जा, हो गई विदा बात। सत्यानाश कौन की कर रहा है तुम तो हमें जा बताओ। महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ने, पर तुम अपने बेटा बिटिया की जिंदगी नरक बना रहे। जो अंदर तुम्हारे तेरे बाल बच्चे होते वो दिन तुम्हारे पिता रोते न चाहते हैं कि हमें कबू याद करे चाहे नहीं करे, पर जिस दिन इसका विवाह होगा तो कुल के नाव बोले जे तो हम आओ नाव जरूर लाओ जे। और तुमने दारू खोरी में सब सत्यानाश कर ली, फिर वे खून के असुगर वो उठे होते, खून के असुगर वो उठे कि बताओ रे आज ही हमारी खबर कर ले तो, पर दारू खोरी में सब सत्यानाश कर दे। और हमारा एक और तुम्हारों से निवेदन है, कोनों गार्डन में से भी आओ करियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च करियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़का बारे से बस एक शर्त राखियो, जिस दिन तुम्हारे यहां बेटी हुई तो तुम्हारे घर का आंगन खुश हो जाता है। क्यों? बोले अब हमारे घर में यज्ञ होगा, बिटिया यज्ञ आए, कन्यादान महायज्ञ, कन्यादान महायज्ञ। यज्ञ जब हुआ उसके पहले झंडा गड़ा होगा कि नहीं गड़ा होगा? जहां झंडा गड़ जाए गारंटी है कि उते यज्ञ हो जाए। ऐसा ही जे के घर में बिटिया हो जाए समझ लियो के घरे भी कन्यादान यज्ञ हो जाए। बिटिया को आवो माने यज्ञ को झंडा गड़ गो तुम्हारे घर में। तो निवेदन, लड़का वाले से एक शर्त राखियो कि तुम जोन गार्डन में क्या हो हम शादी करें हैं, पर हम अपनी मोड़ी की विदा तो हमारे घर की चौखट पे से करें, हमारे घर से विदा करें। तुम लोगों ने देखा होगा जब बिटिया और दामाद घर से निकले थे तो बिटिया के हाथ में चावल रह जाता, वह मुट्ठी बांधे रहे थे। जैसे ही उन्हें घर को पीठ बताई और वह बिटिया वे चावल पीछे फेंकने जाते, क्या है जो ये साक्षात दुर्गा लक्ष्मी बैठी, ये जा कहते हैं कि हमारे बाप हमें लक्ष्मी कहते तो, और कहूं हमारे घर से हमारे रूप में लक्ष्मी चली गई तो हमारा बाप तो कंगाल हो जाए। फिर हमारे इन बहन भाइयों को कहा हुई है तो वह भगवान से प्रार्थना करे थे कि ये शरीर से तो हम जा रहे हैं, पर जो लक्ष्मी चावल के रूप में यही घर में बैठी रेवे, सुबह बिटिया आशीर्वाद दे के जात। अब वह मोड़ी चार फेंक रही गार्डन के दरवाजे, सो गार्डन हर साल दूने हो रहा है और घर बिकट जा रहा हो। जब इतनी बिटियों को आशीर्वाद को गार्डन की चौखट पे गिरे है तो वो गार्डन बढ़े ने। शर्त रखना कि बेटी की विदाई हम अपने घर से करेंगे, शादी आप उते से कर लो पर विदा
हमारे घर से हुई है। अरे अपन तो साहब पूरी रात ब्याह होता के लिए कैमरा वारों की दम पे, अब ने महाराज की चले न नाऊ की चले न घर वालों की चले, अब तो जो कछु कैमरा बारे के हैं वो होते। बताओ नहीं होते तो। महाराज दशरथ 4 बहुओं को लेकर विदा होकर अयोध्या आए और जैसे ही चारों डोला अयोध्या में आए महलों के सामने तो कौशल्या आरती की थाली लेके दौड़ी है बहू की अगवानी को। ध्यान से सुनना, दशरथ जी खड़े हैं और जैसे ही सीता के डोला को पर्दा कौशल्या हटाने लगी, दशरथ ने कहा रुक जाओ रानी, पहले ये पूछो तो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या बोली महाराज हमें तो नहीं जानत कि तुम हमें काले आए। बोले काले आए, बोले डोला में राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं, इस डोले में राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए, ये लक्ष्मण ने तुरंत मां बना ला हुज्ज भाभी को। ऐसा तुम जा कह रहे हो कि ये डोला में लक्ष्मण की भाभी मां है। दशरथ ने कहा नहीं, न इस डोले में राम की पत्नी है न इस डोले में लक्ष्मण की मां है। कौशल्या बोली हम समझ गए आप जा कह हो कि डोला में भरत की भाभी बैठी है। दशरथ जी बोले नहीं, भरत की भाभी भी नहीं है। कौशल्या बोली मैं समझ गई, आप ये कहना चाहते हो कि इस डोले में जनक के प्राण हैं, क्योंकि हर बेटी अपने पापा के प्राण होती है। दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानते हो कौन? दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेगी, पर 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक, बच्चे की भूख। दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। और दूसरा, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर बिटिया सबसे ज्यादा कोई चाहत है तो पापा के लाने, और पापा भी अगर सबसे ज्यादा कोई चाहत है तो अपनी बिटिया के लाने। बहुत चाहत है पापा अपनी मोड़ी को, बिटिया सबसे ज्यादा अपने बाप को चाहत है। जितनी माताओं ने अपनी बेटी की विदा कर ली हो, बताना ईमानदारी से, जब बिटिया मताई के गरे से लिपट के रो थे तो एक ही बात कहते, लगी मताई के गले है, पर कहते मम्मी पापा को ध्यान रखियो, मम्मी पापा को टेम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम मुंह नहीं चलाइयो, तुम मुंह चला सो पापा को साथ है, मम्मी तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। लगी मां के गले से है, पर चिंता उसे पापा की है। फिर बहन के गले से लिपट है। गुड़िया ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। बताओ, मम्मी के गले लगी तो पापा की चिंता, बहन के गले लगी तो पापा की चिंता, फिर भाई के गले लिपट के रोती है तो भैया से भी बजाई कहते भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं आसो पापा को टेंशन बन जाता। अबे तो हम हाथे सो समझा लेते, भैया चाहे 2 मिनट को शाम को पापा को दिखा भर जाइयो बस, फिर तुम्हें जहां जाने सो चले जाइयो। कितना प्यार भर रखा है इन बेटियों ने अपने पिता के लिए। मां के गले से लिपटती है तो पापा, भाई के गले से लिपटती है तो पापा, और बहन के गले से लिपटती है तो भी उसे पापा ही याद आते हैं। बहुत प्यार करती है बेटी अपने बाप को। ससुराल में बाप की याद पता है कब आती है बेटी को, और मां की याद कब आती है? ससुराल में जब पति डांट देता है, सास डांट देती है, तो बेटी कमरे में जाके अपने पापा को याद करती है, मां को याद नहीं करती उस वक्त। क्यों? उसे याद आता है कि जब मैं घर में थी और मम्मी डांटती थी तो बेटी बाप के पास पहुंच जाती है। देखो पापा मम्मी फिर मुंह चला रहे, कुछ काम नहीं है, सवेरे से उठ के बस हमें मुंह चलाओ। पापा ने बगल में बैठा ला, अरे बेटा तुम तो जानत हो कि तुम्हारी मम्मी पागला है, दिन भर काम करे सुख पकड़े आए जा, अपन पागलों के मुंह लगता ही नहीं है। और बिटिया खुश हो गई। पर जब ससुराल में पति डांटता है तो बेटी हुक करके रोती है कि मायके में तो मम्मी डांटती थी तो पापा से कह देती थी, आज पति डांट रहा है तो किससे कहे? जब कोई डांटता है बेटी को तो उसे पापा की याद आती है।
और मां की याद कब आती है सासरे में, जब पूरे घर को रोटी खुआ के जो कछु बचत है सो धर के कोरा उठाऊ थे और मताई की खबर करत है। आज पूरे घर ने रोटी खा ली, मुझसे एक बार किसी ने नहीं कहा कि बहू तुमने कुछ खाया है कि नहीं। अगर आज मेरी मां होती तो सबसे पहले 2 रोटी हमें खिला देती, इसके बाद किसी को खाने को देती। जितनी यहां सासें बैठी हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी कभार अपनी बहू के साथ बैठ के रोटी खा लिया करो, उसकी मां की कमी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब वो रोटी खाती है एक एक कौर में अपनी मां को याद करती है। कभी तुम भी प्रेम से उससे कह दिया करो कि चलो आधी रोटी बन गई, बाद में बना ले, भी आओ अपन तो 2-2 खा लिए। वो तुम में अपनी मां देखने लगेगी। और बाप जब बेटी के ससुराल जाता है तो बाप ये नहीं देखता कि हमारी बिटिया ने कितनी महंगी साड़ी पहनी है। बाप जो नहीं देखा कि उन्हें जेवर कितनों प्यारो है। बाप सिर्फ 2 चीजें देखता है ससुराल में जाके। पापा को आदत है 5 बजे उठ बैठक। जैसा ही पापा बिटिया कहते 5 बजे उठे तो कहां देख रहे हैं कि मोड़ी तुलसाने में जल चढ़ा रही है। बाप सोचते यार जा इतनी होशियार कब हो गई। घरे 10 बजे सो के उठती, वो कहती पापा आज तो जल्दी नींद खुल गई। उठी 10 बजे हैं और कह रही आज जल्दी नींद खुल गई। तो ससुराल में 4 बजे उठी है और फिर भी बाप से कह रही कि पापा आज तो लेट हो गए उठने में। वो बाप के कलेजे से पूछो पे का बीतत हुई है। पापा बैठे बैठे दिन भर देखते रहे, घड़ी में 3 बज गए। पापा ने बिटिया से कही बेटा तुमने नहीं खाओ कछु, बस पापा खा ही रहे मम्मी और खा ले में। तो बाप की आंखों में आंसू आ जाते कि जा इतनी सियानी हो कब गई। घर में अगर भैया 2 बिस्कुट ले ले तो पूरे घर को सर पे उठा लेती, और आज 3 बजे तक अन्न को दानो नहीं खाओ और फिर भी कह रही मम्मी और खा ले में फिर खाए। बड़ा प्यारा रिश्ता है साहब। बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहती है तो पापा को, अगर बिटिया को सबसे ज्यादा भरोसा है तो अपने पापा पे। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा घर में छोटे भाई बहन होते हैं, वो लड़ते भी हैं। शायद ही ऐसे कोई भैया बहन हो जो लड़ते ना हो। बहन भैया में लड़ाई हो गई, पापा घरे नहीं है मम्मी घरे हैं। पता है बिटिया क्या कहते हैं वो समय, भैया कर ले तुम्हें जो करने होए, तुम शाम को पापा को आन दे हम फिर बते हैं तुम्हें। बच्चा नहीं कहते हम मम्मी से कह रहे, कैसे बजानत है कि मम्मी है गलती भली हमने भैया ने करी हुई डांट हमें पेटे, पर शाम को जब हमारे पापा यहाँ हैं गलती भली हमने करी हुई पर डांट तो भैया ही को लगने। बहुत प्यार करते थे मोड़ी अपने बाप से, बहुत प्यार करती है। इसीलिए जिस दिन बेटी की शादी होती है उसके 1 दिन पहले की रात में घर में 2 लोगों को नींद नहीं आती है। जिस दिन बेटी की शादी होती है उसके 1 दिन पहले उस घर में 2 लोग सोते नहीं हैं। एक बाप, शादी के 1 दिन पहले की रात बाप को नींद नहीं आती, पूरे घर के चक्कर काटते हैं, पूरे घर के चक्कर, और मोड़ी को नींद नहीं आती। छत पे जे है, कमरा में जे है, किताबें उठे है, खिलौना देख है, गुड्डा गुड़िया देख है, बस जानत है कि बस आज की रात जो घर हमाओ है आज के बाद हमाओ ने रहे। बेटी नहीं सोती पूरी रात और बाप नहीं सो गए, पूरे घर के चक्कर लगाओ है बाप। काहे अपने तो बहुत मान मर्यादा है, घर में रिश्तेदार आ गए अपन सबके सामने पत्नी से बात नहीं करा तो बाप 10 मिनट को मौका ढूंढा थे कि हमारी पत्नी कहूं हमें अकेले में मिल जाए और हम 2 मिनट की बात कर लें उसे बस। और जैसे ही पत्नी अकेले में दिखानी दौड़ के गाओ सुनो तो सुनो तो सुनो तो, पत्नी कहते तुम इतने घबराने से का होगा कुछ तकलीफ है, तुम हमारी सुनो पहले हमें तुम्हारी नहीं सुनने। पत्नी कहते तो बताओ तो का होगा। बाप कहते सुनो कल मोड़ी की विदा होने हैं और अगर बात तुम्हारी अलमारी खोले और वो में से कहूँ कछु साड़ी निकाले कछु जीवन निकाले तो दे दियो, हम पे विश्वास राखियो, हम तुम्हें दूसरों बनवा के दे हैं पर मोड़ी के लाने मना न करियो, काज को आज ही देने हैं बस।
का पता भाई। और एक बात और है रे भैया, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान ने अगर तुम्हें बिटिया दी हो रे तो जितने सुख दे पाओ वो दे दियो। का पता रे शादी के बाद हो की किस्मत में का लिखो, का पता कौन घरे जे है, कैसो लड़का मिले है, कैसे सास ससुर मिले, तो जितने सुख दे पाओ वो मोड़ी को दे दियो रे अपने। जितने भी सुख दे पाओ उतने सुख दे दियो अपनी बिटिया के लाने। कोई भरोसा नहीं है उसकी किस्मत का। पुतरिये आए रे जे तो बहुत तकदीर बारे के मोड़ी होते, बहुत तकदीर बारे के, इनको कहूं बोझ ने जानियो प्यारे। कभी कभी जब ऐसा संयोग होता है, पिता होता नहीं और बेटी का विवाह होना हो, मां अपनी बिटिया को कलेजे से लगा कर रो के कहते बेटा आज तुम्हारे पापा तो है नहीं, पर तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जो दिन हम अपनी मोड़ी को ब्याह करें वो दिन पूरा गांव तमाशो देखे हमें ऐसो ब्याह करें। चाहे हमें 1-2 एकड़ जमीन बेचने पड़े, चाहे हमें खुद को बेचने पड़े, पर हमारी मोड़ी कैसो ब्याह दुनिया में कोई को नहीं। मां कहते बेटा अब तो हमारी इतनी गुंजाइश है नहीं, पर चलो बेटा कमरा में पापा की तस्वीर लगी है, कम से कम आशीर्वाद ही ले ले। और जब भी बेवा मां अपनी बेटी को लेकर अपने पति की तस्वीर के सामने जाती है, मानो उस वक्त वो तस्वीर में भी पिता रोता है और उस फोटो से ये बात निकलती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत कारुणिक प्रसंग होता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आया, पर दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आया। क्यों? पूरे घर की चिंता करता है बाप। पूरे घर की चिंता कौन करता है? बाप। और बाप की चिंता करती है बेटी। बिटिया डांट कर कहा उसे पापा की, लड़ है डांट है मनो गोली खुआ दे। पल पल का ख्याल रखती है बेटी अपने बाप का। ईमानदारी बताना, तुम लोगों को भगवान ने बेटियां भी दी होंगी और बेटे भी दिए होंगे। आज तक तुम्हारे बेटे ने बिना मांगे पानी दिया है? तुम कहीं से गए हो और तुम्हारे बेटा ने ऊपर से तुम्हें गिलास भर के पानी दो हो, पर ना जाने बिटिया का क्या रिश्ता है बाप से। पापा को तकलीफ भई और मोड़ी समझ जाता, तुरंत आज पापा का होगा, कौन का चुके दाई सर दर्द हो रहा हो, हम दबा दाएं, दवाई लगा दाएं। और जब बेटी नन्हे नन्हे हाथ अपने पापा के सिर पे रखती है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण ने दोनों हाथ सिर पे रख दिए हो आशीर्वाद के लिए। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से। संयोग बस एक बेटा हो एक बिटिया हो, बिटिया गरीब घर में ब्याई गई हो और लड़का बाहर नौकरी करने लगो हुए। घर में बूढ़ो बाप है, बाप ने फोन लगाओ लड़का को, बेटा 3-4 दिन हो गए रे बुखार चढ़ रहा हो। लड़का पता है क्या कहते, पापा कौन उसे बगल में पैसा ले ले दवाई करवा ले, हमें छुट्टी नहीं मिल रही, नौकरी का ऐसी आए, हम आए सो पैसा दे दें। अब फोन काट कर वो गरीब मोड़ी को लगा जो जे के खा भी ना हुए। इतनी भर गई कि बेटा 2 दिन हो गए बुखार चढ़ो है। आवाज आए, पापा तुम फोन रखो हम अब भी जा रहे हैं। अगर पैसा नहीं हुई है तो जेवर बेच के आ जाए, जेवर नहीं हुई है तो उधार लेके आ जाए, पर बिटिया अपने बूढ़े बाप को देख में जरूर जाए। लोग कहते बेटी पराई होती है, कौन कहता है साहब? बेटी पराई होकर भी मां बाप की होती है और बेटा अपना होकर भी पराया हो जाता है। बेटी दूर रह के भी मां बाप के पास होती है और बेटा पास में रह के भी मां बाप से दूर हो जाता है। तेरे भगवान ने अगर बेटा दो होए तो वो तुम्हें मरवे के बाद पानी दे है,
तो कहूं बिटिया दई हुए तो बिटिया तुम्हारी जिगत में तुम्हें वैकुंठ दे दे। जिस दिन हरे मंडप के नीचे बैठकर तुम अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बैकुंठ के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है जिसने बेटी का कन्यादान किया है, भगवान शंकर कहते उन पति पत्नी को मैं स्वयं भगवान के धाम तक छोड़ने जाऊंगा। बेटा मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, पर बेटी जीते जी अपने मां बाप को बैकुंठ दे देती है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा संत देखना हो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा संत देखना है तो मेरी इन बेटियों को देख लो। इनसे बड़ा संत आज तक पैदा नहीं हुआ। हम लोग क्या छोड़ते हैं? हम लोग कुछ नहीं छोड़ते। बाप को छोड़ दिया, खुशियां छोड़ दी, अरमान छोड़ दिए, इच्छाएं छोड़ दी, सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि मां बाप का रखा हुआ नाम भी त्याग दिया। अरे यहां तक कि अपना कुल और गोत्र भी त्याग दिया। अब पति के गोत्र में मिल गई, पति के नाम से जानी जाने लगी। ईमानदारी बताना एक बात, अपन अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, मामा के जाएं, मौसी के जाएं, बुआ के जाएं, 2-3 दिन रुकाते हैं और खराब लगन लगत। जबकि अपन को पेल से जानत है, अपन उनको जानत, पर 2-3 दिन हो हम तो घरे जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम तो घरे जा रहे हैं, पर बिटिया वो घरे जा रही है, देखो जानत नहीं है, जैसे मिली नहीं है, फिर भी हंसते हंसते डोले में बैठ जाती है। उस बेटी से किसी ने पूछा क्यों जा रही हो वहां? हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें गाली दें, बेटी कहते हम सहजे। हो सकता है ससुराल वाले तुझे मारें, बेटी कहती मैं मार सह लूंगी। हो सकता है ससुराल वाले भूखा रखें, बेटी कहती हम भूखे रह ले। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें जान से मार दें। एक और निवेदन है रे भैया, इन कागजों के पीछे, दहेज के पीछे कोनो बाप के करेजे के टुकड़ा को जिंदा ने जलाइयो रे, कोनो बाप की बिटिया को फांसी पर ने झुलाइयो। कितनों बड़े लोग करे जो कहा रे, वो बाप को जिन्हें पली पलाई मोड़ी तुम्हें दे दी, और तुमने कागज के टुकड़ों के लाने वो बाप की आत्मा में आगी लगा दी, तुमने जहर दे के मार दो। ऐसा कभी न करियो रे भैया, तुम्हारे खानदान को नाश हो जाए। जिसने किसी बाप की बेटी को जलाया है, जिसने किसी बाप की बेटी को फांसी के फंदे पर झुलाया है, जिसने किसी बाप की बेटी को जहर देके मारा है, 3 पीढ़ी के बाद उसका वंश नाश हो जाएगा, उसके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। कागज के टुकड़ों के लिए ऐसा पाप मत करो। तो उस बेटी से पूछा कि मार खाने को तैयार, गाली खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, मरने को तैयार, किसके लिए? तो बेटी सिर्फ एक बात कहती है, अपने पापा के लिए। मैं ससुराल जाऊंगी, मार खाऊंगी, गाली खाऊंगी, मर जाऊंगी, पर अगर जिंदा लौट के आ गई और समाज में पापा का जब सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण मेरे पापा को सिर झुकाना पड़े। ये बेटियां जीवन की आहुति दे देती हैं, पर अपने पापा का सिर नीचा नहीं होने देती। ये 2 कुल की लाज बचाने वाली हैं, 2 कुल की। चित्रकूट में राजा जनक पहुंचे, सभा लगी थी, राजा जनक ने एक एक चेहरा देखा, एक एक, पर कहीं भी सीता दिखाई नहीं दी। जनक जी मन ही मन घबरा गए, कहीं मेरे संस्कार छोटे तो नहीं पड़ गए। विपत्ति के समय ऐसा तो नहीं कि मेरी सीता ने राम का साथ न दिया हो, वो जंगल आई ना हो। आंखों ही आंखों में वशिष्ठ जी बोले, जनक अपनी बेटी सीता को देख रहे हो? हाँ गुरुदेव, इतनी भीड़ में मुझे मेरी बेटी सीता नहीं दिख रही। वशिष्ठ ने कहा, विदेहराज तुम्हारी बेटी नीचे मंदाकिनी के घाट पर बैठी है, चली जाओ। और जब जनक जी मंदाकिनी के घाट पर गए, क्या देख रहे हैं?
एक खुरदरे से पत्थर पर जानकी जी बैठी है। जनक जी के तो रोंगटे खड़े हो गए। जो मेरी बेटी कमल के पुष्पों पर बैठती थी, आज वो एक खुरदरे पत्थर पर बैठी है। और उसी समय जानकी ने हाथ का उजरू बनाया और गंगा में से जल भर के पीने लगी। जनक जी के तो आंसुओं की धार लग गई। क्या ये मेरी वही बेटी है जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी, आज हाथ का उजरू बना के पानी पी रही है? अगर आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता। पर धन्य रे राजा जनक, दोनों हाथ उठा के कहता है कि सीता पुत्री पवित्र किए कुल दो, सीता तेरे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया। तूने दोनों कुल की लाज बचा दी, तूने राम की भी लाज रख दी और इस पिता जनक की भी तूने लाज बचा दी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं सीता का बाप हूं। बेटी इतना प्यार करती है पापा से। और इतने हमारी जितनी बेटियां बैठी हो बेटा, तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं बेटा तुम्हारे पापा। ये ठंड में तुम्हारे दो दो पल्ली में ठंड लग रही, पर तुम्हारा बाप पूरी रात खेत में गड़ो है। काहे के लाने? अगर फसल अच्छी हो जाए तो बिटिया को अच्छा घर मिल जाए। फसल अगर अच्छी हो गई तो अच्छो घर ढूंढ ले। पूरी रात खेत में गड़ो बेटा, करंट लग जाए, सांप काट खाए, बिच्छू खा ले, तुम्हारों को मन मन के कपड़ा ले आ रहा हो, पर उन्हें कहूं अच्छे कपड़ा नहीं पहरी तुम्हारे बाप ने। किसके लिए? मेरी बेटी को अच्छा घर मिल जाए, इसके लिए। अगर बेटा तुम पढ़ भी नहीं हो तो पूछियो आज तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारे पापा की जिद के कारण पढ़ रही हो। तुम्हारी मम्मी कहते पापा से, तुम घरे बैठे मोड़ी सियानी हो गई। पापा कहते सुखा तुम्हारी मूड पे बैठी, ब्याह नहीं करने, अबे नहीं कर रहे, हम पढ़े हैं। समय काल खराब है, मम्मी कहते मायाओं को भी चिंता रहती, समय काल खराब है। पापा कहते हैं जैसो हमें का लेने, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है, हमारे संस्कारों पे हमें भरोसा है। मताई कहते कि अब बाहर पढ़ भी पहुंचे हो तो खर्चा ज्यादा, तो का तुम जा रही कमावे, हम डबल मेहनत कर रहे, मनो हमारी मोड़ी पढ़े। अगर बेटा तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा की जिद से पढ़ रही हो। बात सिर्फ हमें तो निवेदन कर रहे हैं बेटा हरो तुमसे, ने हम राष्ट्रीय संत बन के तुमसे जो बात कह रहे, ने गोपीठाधीश्वर ने, ये तो सब ठीक है। हमें अपनो बड़ो भैया मान लियो तो हमारी सब बहने कहा है, हमें नहीं दाई भगवान ने सो में पता है कहा एक दाई सो ले ली। पर हमें बात की अब खुशी है कि भगवान ने एक दाई थी सो ले ली, पर उन्हें हमें इतनी बहने दी हैं कि हमसे भाग्यशाली भज्जा अब दुनिया में कोई हो जाए नहीं। इतनी जो हमारी नहीं तो बहने यहाँ बैठी। बेटा हमें अपना बड़ो भैया मान लियो और हमारी बात दिमाग में डाल लियो। आज जिंदगी में तुम्हारे पापा ने पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम की है, बस तुम एक काम अपने पापा के लिए कर देना अगर बिटिया हो तो। आज यज्ञ की कसम खा के जो हमारी जितनी बेटियां आई हो, आज बालाजी के कसम खा के जाइयो बेटा, ये भैया से वादा करके जाइयो कि भैया तुमने अगर व्यास गद्दी से हमें बेन कही है तो हम भी बेन को फर्ज निभाए हैं, और हम भैया तुम्हें जो वचन दे रहे हैं कौन सो, जो काम हम कह रहे हैं वो कर दियो। तुम्हारे पापा तुमसे सिर्फ एक चीज चाहते, और जितने बाप बैठे हुए थे हम भी एक बिटिया के बाप हैं। करे जो कब जाते रहे, अगर रात में नींद खुल जाए तो खबर आ जाए कि अब हमें साल डेढ़ साल में मोड़ी को ब्याह करने हैं। पूरी रात हम बैठे रहे बिस्तरा में, नींद नहीं आती, कैसे पूछे कैसे छोड़े उनको। बहुत कष्ट को समय होते भैया, मोड़ी की पैदा कर दो, सबके बस की बात नहीं है। तो जितने इतने बाप बैठे हो, बाप पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज अपनी बेटी से चाहता है, और इसके अलावा अगर तुम में से अपनी बेटी से कुछ और चाहते हो
तो उठ के मेरी बात का विरोध करना कि नहीं विपिन बिहारी दास तुम झूठ बोल रहे हो, हम अपनी बेटी से ये नहीं चाहते। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, बेटा हम झोली फैला रहे तुम लोगों से। हमने उन मां बाप को देखा है रोते हुए, हमने उन मां बाप की पीड़ा को देखा है। बच्चे कुछ गलत करके चले जाते हैं, तुम तो कुछ गलत करके चले जाओगे। उस बाप से पूछना जो 4 लोगों में मूंछ पे हाथ दे के बैठता था, आज घर के एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रहा है। काम लेके निकले अब समाज में। वो मताई से पूछियो जो पूरे मोहल्ला में चिरैया सी फुदकती खुद हंसती और पूरे मोहल्ला की माताओं को हंसाती, आज घर की चौखट लांगवे में छाती पट रही कि कैसे पांव बाहर धरे, हमारे बाल बच्चे नहीं ऐसा करो। जिगत मैंने मारियो बेटा अपने बहु दद्दा है, मारने हुए तो जहर दे दी सीधो। और भगवान जिल्लत की और बेइज्जती की मौत से तो डायरेक्ट मौत आ जाए बात अच्छी है। जिंदगी भर सर उठा के जो आदमी चलो और औलाद के कारणों को सर झुका के चलने पड़े, कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बेटा आई की कथा को उठाया था। दशरथ ने कहा कौशल्या इस डोले में राम की पत्नी नहीं है, इस डोले में लक्ष्मण की मां नहीं है, इस डोले में भरत की भाभी नहीं है, इस डोले में जनक के प्राण नहीं है। कौशल्या जी बोली हम समझ गए, तुम ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में दशरथ की शान बैठी है, क्योंकि हर ससुर की बहू शान होती है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। आप यही कहना चाहते हो कि कौशल्या इस डोले में अयोध्या की नई मालकिन आ गई है। कौशल्या ने चाबी निकाली, लो महाराज बना दो इस बहू को मालकिन। दशरथ ने कहा नहीं कौशल्या इसमें अयोध्या की मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो मेरे लिए, जब राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं, भरत की भाभी नहीं, जनक के प्राण नहीं, दशरथ की शान नहीं, अयोध्या की मालकिन नहीं, तो क्या है। आज दशरथ जैसा धीर गंभीर पुरुष खंबा पकड़ के रोने लगा। कौशल्या ने कहा महाराज, दशरथ ने कहा कौशल्या तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुझे बेटी नहीं दी और तेरे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई, तो तू क्या जाने कि बिटिया की विदा को दर्द का होते। कौशल्या जानती है कौशल्या, जब चारों बहुएं जनकपुर में डोले में बैठ गई, राजा जनक ने अपना मुकुट निकाला और मेरे चरणों में रख दिया और घुटनों के बल हाथ जोड़ के कहा महाराज दशरथ हम बहुत छोटे से राजा हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम आपके सामने खड़े हो सके, पर मेरी बेटी का भाग्य तो देखो, जिनके बगल में मेरी खड़े होने की औकात नहीं थी, आज उस घर की बहू मेरी बेटी बनकर के जा रही है। महाराज अगर हमारी बिटिया सीता से कछु अपराध बन जाए तो माफ कर दियो, हमने बहुत लाड़ से पालो है, हमने कभी अपनी बेटी की आंख के आंसू नहीं देखे। महल वो गलियां जहां सीता का बचपन बीता, छोड़ गई कुछ याद के मोती, देह से प्राण भी ले गई सीता। आखिरी में जब बेटी देखती है कि पापा रो रहे हैं, एक बात और देखियो रे भैया, बिटिया की विदाई के समय सब मिले हैं, पर बाप ने मिलो थे एक तरफ जाके बैठ जाते हैं, एक तरफ बैठो है। उन खास रिश्तेदार जाके कहते सुनो चलो यार मोड़ी गाड़ी में बैठ गई, मुंह पे हाथ ही कर दे, करे जो फटत है वो समय बाप को नेची गर्दन करके निकल जाते, आंखें नहीं उठाए, वो जोड़न लगत है कि मोड़ी पूछने ले दे कि काय पापा हमने क्या गलती करी, तुमने हमें दूर कर दो। जाके बेटी को गले से लगाता है, बिटिया भी कंधा पे सिर रख के जब कहते कि पापा हमें आज जी भर के रो ले हमने तुम्हारे गले से लग के, क्या पता
इस दुष्ट समाज ने हमें जिंदा छोड़ा कि नहीं छोड़ा, क्या पता पापा फिर तुम्हारा कंधा मुझे रोने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आज मुझे जी भर के रो लेने दो पापा। अब भरोसा नहीं है कि तुम्हारी लाड़ो, तुम्हारी बिटिया जिंदा लौटेगी कि नहीं लौटेगी। बाप बेटी के सिर पे हाथ रखता है, मां रो रही है, और बाप जब ज्यादा अधीर हो जाता है तो बेटी को लगता है पापा की तबीयत खराब ना हो जाए, तो अपने आप को धीरज बना के पापा को समझाती है, मां को समझाती है। मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो बाबा क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। बाबा बेटी तो पराया धन होती है। मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। मत रो मां। वही छोटा भाई जो 1 मिनट भी दीदी से नहीं बनती थी, आज वो भी बिलख बिलख के रोता है। किसी ने कहा तू क्यों रो रहा है, तू तो लड़ता था। भैया कहता है लड़ता जरूर था, पर हम दोनों भाई बहन दिन भर लड़ते थे, पर शाम को दीदी ही मुझे मना लेती थी। दीदी हमें जब मारती थी तो ऐसे मारती थी कि भैया को चोट ना लग जाए। जब मम्मी डांटती थी तो दीदी तो बचाती थी, पापा डांटते थे तो दीदी ही बचाती थी। बहन अपने भाई को अंक में भर लेती है, क्यों रो रहा है। क्या सुंदर बात कहती है कि मत रो भैया क्यों रोता है, क्यों रो रहा है तो। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। पिता के बाद एक बात और देखना, जब पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटी को पता लगता है कि पापा रहे नहीं, तो आकर के सीधे घर के चौखट पे सिर मारती है, क्योंकि जब तक पापा रहते हैं उसको लगता है कि ये मेरा घर है, और जिस दिन पापा चले गए तो वो समझ जाती है कि अब ये घर पराया हो गया। दुनिया की हर बहन पापा के बाद अपने भाई में अपने पापा को ढूंढती है। वो चाहती है जैसे हमारे पापा हमें प्यार करते थे, ऐसे हमारा भैया भी हमसे प्यार करे। बहन कहती है भैया मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जमीन नहीं जायदाद नहीं, बस एक वचन दे दे, तू मेरे घर कभी आना चाहे ना आना, पर रक्षाबंधन के दिन जरूर आना। भैया कोशिश तो मैं करूंगी कि मैं आऊं, पर क्या पता मेरे पति का स्वभाव कैसा है, आने देगा कि नहीं आने देगा। और भैया भाभी भी तो आ जाएगी, क्या पता उसका कैसा स्वभाव होगा। तू 2 मिनट को मेरे घर आ जाना, तुझे टाइम ना हो तो रुकना मत। भैया मेरे दरवाजे खड़े हो जाना और मुझसे राखी का एक धागा बंधवा लेना। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं तुझे राखी बांधू तू मेरे सिर पे हाथ रख के बस एक बात कह देना कि बहन घबराना नहीं, अगर पापा चले गए तो तेरा ये भैया तो अभी जिंदा है, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना विश्वास दिलाए रखना कि मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। कसम तुझे रक्षा बंधन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया तेरे आंगन की।
होती है, बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है। निवेदन बस ये कर रहा हूं, मेरी जितनी बेटियां आज कथा में आई हो, अपने पापा को बस एक अधिकार दे देना। वो जितने बाप बैठे हो बताना, इसके अलावा तुम अपनी बेटी से क्या चाहते हो। तुम अपने पापा को बेटा आज यज्ञ के यहां कसम खाना, बालाजी के यहां कसम खाना कि जो मेरे भाई ने मंच से कहा है, मैं बालाजी के यहां कसम खा के जाती हूं, मर जाऊंगी पर जो गुरुजी ने या भाई ने कहा है वो करूंगी। अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे देना, अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार अपने बाप को दे देना। इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो और क्या चाहिए तुम लोगों को अपनी बेटी से? जिस बेटी ने अपने बाप के हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे दिया, समझ लेना उस बेटी ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। और जिस बेटी ने अपने बाप को अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार न दिया, धिक्कार ऐसी औलाद को। भगवान बंजुआ बना देवे ऐसी औलाद से। तो एक ही चीज को रोत रोत मर जावी कि भगवान ने औलाद नहीं दी। बेटा ऐसा कोनो गलत काम न करियो, को के बहलावे फसलावे में नहीं आइयो। और एक बात और मेरी बहुत कड़क सुन लो, हो सकता है बहुत गलत हो। बेटा तुम उस घर की शोभा बनना जिस घर के दरवाजे गौ माता की पूजा होती हो। उन पापियों की तरफ मत देखना जो गौ माता के मांस को काट काट करके खा जाते हैं। उन पापियों से दूर रहना। तुम्हें बहला के फुसला के मीठी मीठी बातें देके ये पापी तुम्हें फंसाएंगे। उस घर की शोभा बनना जिस घर के दरवाजे गौ माता को रोटी दी जाती हो। उस घर की तरफ मत देखना जहां गौ माता की बोटी बोटी निकाल ली जाती हो। ऐसे दरवाजों को देखना भी कभी मत। अपने मां बाप का मुंह काला करके मत जाना। धिक्कार है तुम जैसी औलाद को। मर जाओ जिंदगी भर। जो बेटी अपने मां बाप का मुंह काला करके चली जाती है वो जिंदगी भर रोएगी, क्योंकि तुमने बाप की इज्जत की हत्या करी है। तुम हत्यारन हो। तुमने मताई के अरमानों को गलो घोंटो है, तुम हत्यारन हो। तुमने भज्जा की राखी को विश्वास तोड़ो है, तुम हत्यारन हो। तुम कबहू जिंदगी में सुखी न रहो। जो विपिन बिहारी की बात हो जिसको खराब लग जाए वो को भी निर्णय अब भाई कर लो। हम वो को डरात नहीं है। को सत्य कहने में गर्दन कट जाए तो विपिन बिहारी पीछे। हमें पता है कि आज नो के हुई तुम्हारे जे हमारा कौन काम ऐसो नहीं रहेगा जो हमारे बाद नहीं हुई है। हमारे बब्बा मर गए सो काम हो रहा है, पिताजी मर जाए सो हुए, हम मर जाए सो हुए। अकेले हमारे ना जा रहे नहीं रहे से कोई फर्क नहीं पड़ने दुनिया में। वो जितने लड़का बैठे हो नाए नाए सो तुम्हारे भी बेटा कान खोल के सुन लियो। ऐसी चुड़ैलों को भरोसा न करियो, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो। जो जन्म देवे बारे बाप की नहीं भाई, जो ओली में धर के दूध पियावे बारी मताई की नहीं भाई, जो राखी बांधे के भज्जा की नहीं भाई। बस 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी हो जाए। कुत्तों घाई बेच दे के आऊं तुम्हें कुत्तों घाई मुंह में लात मार के चली जावा मोड़ी तुम्हारी। जो बाप की नहीं भाई, मताई की नहीं भाई, भज्जा की नहीं भाई, बस 2 दिन के प्यार में तुम्हारी हो जाए। आंखें खोलो रे, बिल्कुल अंधराने बनो। हम पूरी हमारी बेटियों के पांव पर रहे मंच से। बेटा तुम सीता बनियो, सूप न खाने बनियो। अपनी बहुदत्ता को मुंह कर न करियो बेटा। और जा बात तुम्हें जब झूल है, अगर तुमने कछु गलत कर लो कबू भगवान तुम्हें भी कनू का दे है बाल बच्चे। और जब तुम्हारा बच्चा गलत गलीजे है और तुम उसको डांटो और अगर उन्हें एक बार कह दे कि मम्मी तुमने भी तो जो ही करो तो का के हो अपनी औलाद से का जवाब दे हो। हमें जा बताओ। आदमी सबकी नजर में समर सकत है पर औलाद की नजर में अगर गिर गओ तो समर नहीं सकत। यार ध्यान रखियो। आदमी सबकी नजर में समर जे बेटा हरो। काल चक्र चल रहा है, समय चल रहा है, तुम पे भी जो ही समय आया है। तुम्हारा भी बाल बच्चे होंगे और तुम गलत कर हो तो तुम अपने मोड़ी मोड़ो कैसे डांटो। हमें जा बताओ। और अगर आज हमारे इतने बोले से अगर हमारी 10-20 बेटियों के हृदय में भैया की बात बैठ गई हुई है तो हम आओ ये बड़ों में आओ सफल होगा। हमारी कथा के वो सफल होगा। और अगर इन पिता हर के हम 10-20 पिताओं के सम्मान का मुकुट बचा पाए तो इन लोगों का कथा में आना सफल हो गया और हमारी बेटियों का बैठना सफल हो गया कथा। बेटा ऐसी बनियो
आदमी दो बार मरत है, एक भगवान की दाई मौत और एक औलाद की दाई मौत। जो अंदर समाज में औलाद के कारण माँ बाप को सिर झुकाने पड़े, समझ लियो तुम्हारे मम्मी पापा उतना मर गए। काम वो करियो बेटा, जब पठारी के कोनो दुकान पे तुम्हारा नाव लो जाए और तुम्हारे पापा बैठे हुए तो बैठे हुए ऐसे हो, जब तुम्हारा नाव आवे तो पापा ऐसे बैठ जाए। ये सुनाओ, यदि तुम्हें पता है अपने बड़ों पठारी और आसपास की बिटिया ने 10वीं में 99% निकाली, इनकी मोड़िया इनकी बाप को ऐसो लगत का कर ले बे, अच्छा थी पटी पटी पर आते। जब औलाद के कारण माँ बाप का सिर ऊंचा होता है तो काम ऐसो करियो बेटा हरो कि तुम्हारे बाप बाप को सिर उठे, काम ऐसो नहीं करियो। और जितने नए लड़का बैठी हो रही बेटा हरो भैया हरो मोरी उम्र के, अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ाने पाओ, बिल्कुल नहीं बढ़त, जो हम करो नहीं कहते मंच से कि माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर माँ बाप की इज्जत बढ़ाने पाओ तो बिल्कुल नहीं बढ़ाइयो, पर उन्हें जितनी कमा ली है कम से कम वो को बर्बाद नहीं कर दियो। उनके सामने उनकी उतनी तो बची रहे जितनी उन्हें कमाई है, जितनी कमाई है उतनी तो बची रहे। हमारा निवेदन है आप औरों से, कोशिश करियो बाप को जानत और मताई को कबू तन तन सी बातें पकड़े गए। मताई जब बाल बच्चे खोली में उठाते वाह, आज चंदेरी जोहर दिवस भी है। सन 1528 में आज के दिन महारानी मणिमाला और हजारों वीरांगनाओं ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जोहर किया था। उन सभी वीरांगनाओं को सादर नमन है। हमें तो पता नहीं था कि आज क्या है, हमने बताई ना, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं यार भैया, पर हनुमान जी से संजोग जोड़ देते कि आज ही हम बेटियों पे हो बोले और आज ये तो अच्छा जो दिन है। तो उन सभी बहनों को हमारा सत सत नमन है और वंदन है, उन वीरांगनाओं को और महारानी मणिमाला के लिए। माँ बाप जब माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो कहां तक उठाती है पता है? कमर तक। माँ 24 घंटा अपने बच्चा को कमर पे ले उठे काय वो जाके थे कि बेटा जहां हम देख पा रहे वो तेनो तुम देख ले। वो बाप जब भी अपनी औलाद को उठे है तो उठा के कंधा पे बैठा रहते काय। हर बाप की इच्छा होते कि जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे हमारी औलाद देख ले, हमसे आगे हमारी औलाद बढ़ जावे। तो प्यारे, अगर तुम अपने बहू दद्दा को ना कमाने पाओ तो बिल्कुल नहीं कमाइयो, पर जितनी उनने इज्जत कमाई है कम से कम उनकी इज्जत उतनी बची रहती हो। को जाने के वे कि रे बाप जिंदगी भर रामान पड़त पड़त मर गओ और मोड़ा कुत्तों घाई नाली में डरो दारू पी के। कम से कम इतनी बचाए रहियो। आज की कथा तो हमारी बहनों के लाने हती। अच्छा हमारी बेटी हाथ तो उठाओ, हमारी भैया की बात अच्छी लगी, कितनी हमारी बहनों को बात अच्छी लगी। कैमरा घुमाओ तरफ, जब हम कहूँ देखे तो हमें पता तो रहे कि बड़ो पठारी हमारी इतनी बेटियां हैं बहनें हैं हमारी।